सुहाग का प्रतीक माना जाता है करवा चौथ का व्रत। मान्यता है कि करवा चौथ का पूरे दिन विधि विधान से व्रत रखने पर अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। करवा चौथ के दिन माँ गौरी और गणेश जी की विधिवत पूजा की जाती है। करवा चौथ का व्रत स्त्रियों के लिए फलदायक माना जाता है। अपने पति की रक्षा और लंबी उम्र की कामना के लिए महिला करवा चौथ का व्रत हर साल रखती है। यह व्रत निर्जला व्रत है जो बेहद कठिन माना जाता है। करवा चौथ की व्रत की शुरुआत सरगी से होती है और इसका पारण चंद्र दर्शन के बाद ही किया जाता है। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसे इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रख संध्या के शुभ मुहूर्त में व्रत कथा का पाठ करती है। फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा के दर्शन और पूजा करने के पश्चात ही अपना व्रत खोलती है। प्रेगनेंसी या पीरियड में कैसे रखें करवा चौथ का व्रत। सुहाग की रक्षा के लिए सुहागनें करवा चौथ का निर्जला व्रत रखती है, लेकिन प्रेगनेंसी में महिलाएं फलाहार व्रत रख सकती है। अगर महिलाओं को करवा चौथ व्रत में पीरियड आ जाए फिर भी वह अपना व्रत पूरा कर सकती है। कहा जाता पीरियड के दौरान पूजा पाठ का सामान स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन करवा माता का मन ही मन में स्मरण करें और घर के अन्य सदस्यों से पूजा करवा सकती है। करवा चौथ के लिए शिव परिवार और करवा माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान इस मंत्रों का जाप जरूर करें। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती जी का मंत्र ओम शिवाय नमः। चंद्रदेव का अर्घ्य देते समय मंत्र ओम सोमाय नमः। बहन पराई वीरा चंद्र चढ़ेता पानी पीना। करवा चौथ की पूजा के दौरान थाली फेरते समय ये लाइनें बोलने की मान्यता है। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दे। करवा चौथ के दिन संध्या के समय कथा पाठ करने के बाद कलश में चांदी का सिक्का और अक्षता के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। फिर इसके बाद पति के दर्शन कर जल ग्रहण कर व्रत का पारण किया जाता है। संध्या पूजा विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए और स्नान आदि कर सूर्योदय से पहले सरगी का सेवन करें। देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत रखने का संकल्प ले। करवा चौथ में विशेष तौर पर संध्या पूजन की जाती है। शाम के पहले ही गेरू से पूजा स्थान पर फलक बना ले। फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इसके बजाय आप प्रिंटेड कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में फलक के स्थान पर आसन स्थापित करें। अब चौके पर शिव और माँ पार्वती के गोद में बैठे प्रभु गणेश के चित्र की स्थापना करें। माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और मिट्टी के करवा में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें। जब भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, भगवान शिव और चंद्रदेव का ध्यान कर करवा चौथ व्रत की कथा सुन चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ्य दे। फिर छलनी की ओट से चंद्रमा को देखें और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत प्रारंभ किया जाता। घर में सभी बड़ों का आशीर्वाद भी लें। करवा दीप का सीख का महत्व। करवा चौथ में भगवान शिव, माँ गौरी और गणेश जी की पूजा करने का विधान है। वही मिट्टी के करवा जिसमें टोटी लगी होती है उसे गणेश जी की सूंड माना जाता है। करवा चौथ पूजा के दौरान इसी करवा में जल भरकर पूजन का महत्व है। वही करवा चौथ की पूजा में चंद्रोदय के बाद महिलाएं छलनी में दीपक रख चंद्रमा के दर्शन करने के पश्चात अपने पति का चेहरा देखती है। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होती है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। कांस की सीख शक्ति का प्रतीक है जिसे करवा की टोटी में डालकर पूजा की जाती है। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी।
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सेठानी, उसकी बहू और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात के दौरान साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्हें अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। फिर बहन ने अपने भाई को बताया कि आज उसने करवा चौथ का व्रत रखा है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत का पारण कर सकती है। भाइयों से अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर सबसे छोटा भी दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। वो दीपक ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद हो। उसे देखकर सातों भाइयों की इकलौती बहन अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है, उसे छींक आ जाती है। दूसरे टुकड़े में बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है। तभी पति के मौत की खबर उसे मिलती है। वह बेहद दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर करवा संकल्प लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवित करके रही। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह इकट्ठा करती जाती है। 1 साल बाद फिर चौथ का दिन जब आता है तब वह व्रत रखती है। वो शाम को सुहासिनियों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। लेकिन हर कोई मना कर देती है। आखिर में एक सुहागन उसकी बात मान लेती है। इस तरह से उसका व्रत पूरा होता है और उसके सुहाग को नए जीवन का आशीर्वाद मिलता है। करवा चौथ की कथा को अलग अलग तरीकों से कई सुहागिन महिलाएं करवा चौथ के दिन पड़ती है। पौराणिक मान्यता ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत पार्वती माता ने भगवान शिव के लिए और द्रौपदी ने पांडवों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा था। करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक संपन्न करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। करवा माता उनके सुहाग की सदैव रक्षा कर अपना आशीर्वाद देती है। करवा चौथ थाली में क्या क्या होना जरूरी है। मिट्टी का करवा, आटे से बना दीपक, कलश, छलनी, फूल, अक्षता, कुमकुम, मिठाई। सूर्योदय के साथ सुबह 6:33 से व्रत का आरंभ होगा तो रात 8:15 के आसपास चंद्रोदय पूजन के बाद समाप्त होगा है। इस व्रत में न तो अन्न और न ही जल का सेवन किया जाता है। इस व्रत की शुरुआत जहाँ ब्रह्मा मुहूर्त से होती है, वही चंद्र दर्शन और चंद्र पूजा के बाद उसकी समाप्ति होती है। व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजन के बाद ही किया जाता है। वही व्रत पारण के बाद स्वास्तिक भोजन ही करना चाहिए। करवा चौथ पूजा विधि। ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले, मंदिर और घर की साफ सफाई करे, सभी देव देवताओं की विधि विधान पूजा करे, करवा चौथ व्रत रखने का संकल्प ले। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ व्रत कथा का पाठ करे, फिर चंद्रमा की पूजा करे। चंद्र दर्शन करने के बाद अर्घ्य दे, पति को छन्नी से देखकर आरती उतारे, फिर पति के द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। करवा चौथ पूजा सामग्री। मिट्टी या तांबे का करवा और ढक्कन, पान, कांस की सीख, कलश, 8 पुरियों की अठावरी, अक्षता, फल, चंदन, श्रृंगार का सामान, व्रत कथा किताब, पीली मिट्टी, फूल, हल्दी, लकड़ी का आसन, सिंदूर, देसी घी, कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर का बूरा, रोली, मोली, मिठाई, छलनी, दीपक। क्या न करे। करवा चौथ के दिन सुहागनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन
को करना अशुभ माना जाता है। इसलिए करवा चौथ के दिन भूलकर भी काले, भूरे, नीले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी और हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन अपने पति और घर के बड़े बुजुर्ग को दुख पहुँचाने या निरादर करने से भी बचना चाहिए। करवा चौथ पर जरूर करें ये काम। 16 श्रृंगार। करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं का व्रत है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा जाता है। करवा चौथ पर महिलाएं सुहाग से संबंधित चीज़ें पहनकर सज धज कर तैयार होती हैं और करवा चौथ की पूजा करती हैं। मेहंदी लगाएं। करवा चौथ पर मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए जरूरी माना जाता है। हर शुभ काम में सुहागन मेहंदी लगाना पसंद करती है, इसलिए अगर आप करवा चौथ पर व्रत रखें या न रखें, इस दिन मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है। कैसे करें व्रत शुरू। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह की सरगी खाकर किया जाता है, इसलिए अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर सरगी का सेवन करें। मान्यता है कि सरगी का सेवन दिन की शुरुआत होने से पहले यानी सूर्योदय से पहले ही कर लेना चाहिए। वही सास द्वारा बहू की सरगी देने की परंपरा है। सरगी में 7 चीज़ों का सेवन करने का महत्व माना गया है। करवा चौथ पर अद्भुत संयोग। कल करवा चौथ पर मृगशिरा नक्षत्र, बुधादित्य योग के साथ शिव परीख और सर्वाधिक सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। वही चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ से विराजमान रहेंगे। मान्यता है कि चंद्रमा की पूजा से वैवाहिक जीवन सुखमय और पति की आयु लंबी होती है। करवा चौथ का व्रत कब। करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन हर साल रखा जाता है। इस साल करवा चौथ बुधवार यानी 1 नवंबर को पड़ रहा है। सुहागिन महिलाएं पूरे विधि विधान से व्रत का संकल्प लेकर सुहागन की लंबी उम्र की कामना करेगी।